हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस अजमेर। तो गाइस आज अपन पढ़ेंगे पपीता। पपीते के बारे में गाइस आज अपन जानेंगे। तो गाइस अपन ने तीन फसल पढ़ ली है, आम, केला, अमरूद, और आज अपनी चौथी है वो है पपीता। तो गाइस पपीते के बारे में जानते हैं। तो गाइस पपीते का बॉटनिकल नेम, गुणसूत्र, इनके बारे में कौन कौन सी किस्में हैं, कौन से रोग है, इन सब के बारे में गाइस अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को देखने से पहले लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइस। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज अपन बात करते हैं पपीते। तो पपीते की मैं गाइस बात करूं बॉटनिकल नेम की। पपीते का वानस्पतिक नाम, तो पपीते का वानस्पतिक नाम होता है गाइस केरी का पपाया। तो गाइस जो पपीते का बॉटनिकल नेम है वो होता है केरी का पपाया। और अपन बात करते हैं कुल की या फैमिली की, पपीते का कुल या फैमिली। कुल या फैमिली होती है गाइस केरी केसी। और गाइस मैं बात करूं इसमें गुणसूत्रों की, गुणसूत्रों की संख्या होती है गाइस वो होती है द्विगुणित होती है। तो इसमें गाइस 18 होती है गाइस, द्विगुणित होती है। तो गाइस इसमें गुणसूत्रों की संख्या वो होती है 18, द्विगुणित होती है। और गाइस उत्पत्ति स्थान की बात करता हूं इसकी की। तो गाइस उसका उत्पत्ति स्थान होता है दक्षिण अमेरिका। या अपन बोल सकते हैं गाइस उष्ण कटिबंधीय अमेरिका। और गाइस या हो सकता है मैक्सिको। तो गाइस ये नाम ध्यान रखना है। अगर इसके उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो गाइस उत्पत्ति स्थान होता है दक्षिण अमेरिका, या बोल सकते हैं गाइस उष्णकटिबंधीय अमेरिका, या बोल सकते हैं गाइस मैक्सिको। और गाइस इसके फल का खाने योग्य भाग की बात करते हैं तो गाइस फल का खाने योग्य भाग है, फल का खाने योग्य भाग। तो गाइस इसका फल का खाने योग्य भाग है मीजोकार्प। तो गाइस मैंने आम में भी बताया था, यहाँ लिख लो आम का भी होता है गाइस मीजोकार्प होता है, आम का भी खाने योग्य भाग। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अगला बात करते हैं गाइस इसके अन्य नामों की। तो गाइस इसे जाना जाता है, एक तो ब्रेकफास्ट फूड के नाम से जाना जाता है, ब्रेकफास्ट फूड। और गाइस एक जाना जाता है इसे मेलन ट्री के नाम से। तो गाइस इसे जाना जाता है ब्रेकफास्ट फूड और मेलन ट्री के नाम से जाना जाता है गाइस इसके। और गाइस इसके मैं अगला बात करते हैं गाइस इसके फल के प्रकार की। तो गाइस इसका फल का प्रकार होता है सरस या बेरी, जो गाइस केले का भी होता है सरस या बेरी। गाइस इसका फल का प्रकार होता है, ये चीज अपने ध्यान रखनी है। अब गाइस इसमें अपन बात करते हैं कुछ सामान्य जानकारियों की। कौन कौन सी जानकारी है? पपीता क्या है गाइस? पपीता विटामिन ए का स्रोत माना जाता है। इसके अंदर 2020 विटामिन ए की मात्रा पाई, इंटरनेशनल यूनिट मात्रा पाई जाती है। आम के अंदर विटामिन ए 4800 इंटरनेशनल यूनिट पाई जाती है। अगर जो पपीता जो है वो द्विबीजपत्री है, ये चीज अपने को पता होना चाहिए। एक लिंग श्री पादप होते हैं गाइस, तो वो चीज अपन सामान्य जानकारी में पढ़ते हैं गाइस। तो इसकी सामान्य जानकारी की बात करते हैं गाइस। तो गाइस अगला पॉइंट के हिसाब से पढ़ते हैं गाइस। पॉइंट आता है अगला सामान्य जानकारी। तो गाइस पपीते की बात करूं, पपीता मुख्य स्रोत विटामिन ए का होता है गाइस। और ये पाई जाती है 2020 इंटरनेशनल यूनिट। और आम में पाई जाती है 4800 इंटरनेशनल यूनिट, ये चीज ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं पपीता सर्वप्रथम भारत में
सर्वप्रथम भारत में पपीता 16वीं शताब्दी में आया। तो भाई पपीता कब आया भारत के अंदर? पपीता आएगा भारत के अंदर 16वीं शताब्दी के अंदर भारत में आएगा ये पपीता। ये त्रिय पपीता जो है एक लिंगाश्री और द्विबीजपत्री पादप है। ये चीज को अपने को पता होना चाहिए गाइस। पपीता जो है वो एक लिंगाश्री है, एक लिंगाश्री और गाइस द्विबीजपत्री पादप है, और गाइस द्विबीजपत्री पादप है। तो गाइस ये चीज अपने को पता होना चाहिए। और गाइस अगला पॉइंट की बात करता हूं पपीते के अंदर। तो पपीता जो है गाइस वो पाले के प्रति संवेदनशील है, पाले के प्रति संवेदनशील पादप। तो गाइस इसके अंदर क्या होता है, पाला सबसे पहले पपीते संवेदनशील है उसके लिए, तो पाला इसमें सर्वाधिक होता है। तो गाइस इसमें संवेदनशील है, इसका क्रम है गाइस। तो पपीते में सर्वाधिक होता है गाइस, पपीते का सर्वाधिक, फिर आता है गाइस आंवला, और फिर आता है गाइस अमरूद। ये गाइस एक क्रम है, ये अपने को ध्यान होना चाहिए, क्रम इंपॉर्टेंट है गाइस। ये पाले के प्रति संवेदनशील सर्वाधिक पादप कौन सा गाइस? पपीता, उसके बाद आंवला, उसके बाद आता है गाइस अमरूद। ये चीज अपने को पता होना चाहिए गाइस। अगला पॉइंट की बात करूं गाइस, तो पपीता जो है वो जल भराव के प्रति भी संवेदनशील है। इस वजह से गाइस पपीते के अंदर तना गलन नामक रोग हो जाता है, जिसे अपन डैम्पिंग ऑफ नाम भी बोलते हैं। तो गाइस पपीता जो है वो जल भराव के प्रति संवेदनशील भी है, जल भराव के प्रति संवेदनशील पादप। तो गाइस जल भराव से कौन सा रोग होता है? वो होता है तना गलन, तना गलन, या होता है डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ। तो गाइस इसीलिए पपीते की सामान्य जानकारी में अपने ध्यान रखना है। पपीता जो है विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। इसके अंदर 2020 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए पाई जाती है। और गाइस इसकी बात करूं, ये 16वीं शताब्दी के अंदर भारत में आया था। एक लिंगाश्री तथा द्विबीजपत्री पादप। एक लिंगाश्री क्या होता है? वह पादप जिस पर नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर उपस्थित होते हैं, उसे एक लिंगाश्री पादप बोला जाता है। तो एक लिंगाश्री पादप क्या? वह पादप जिनमें नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर उपस्थित होते हैं, उन्हें एक लिंगाश्री बोला जाता है। ये चीज ध्यान रखना गाइस इसके अंदर। और गाइस अब मैं बात करता हूं इसकी बीज रेट की या प्रवर्धन की। प्रवर्धन की बात करता हूं, तो गाइस जो पपीते का प्रवर्धन केवल और केवल बीज द्वारा होता है। ये चीज अपने को ध्यान होनी चाहिए गाइस। तो अब बात करते हैं गाइस इसके प्रवर्धन की। अगला पॉइंट आता है गाइस इसमें प्रवर्धन। तो गाइस पपीते का प्रवर्धन केवल बीज द्वारा होता है, केवल और केवल। तो गाइस पपीते का जो प्रवर्धन है केवल और केवल बीज द्वारा होता है। तो अब इसकी बीज दर की बात कर लेते हैं। सामान्य बीज दर क्या होती है गाइस इसकी? तो गाइस पपीते की सामान्य बीज दर होती है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो गाइस पपीते की सामान्य बीज दर होती है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। यह चीज अपने को पता होना चाहिए गाइस। बीज द्वारा केवल और केवल बीज द्वारा होता है। तो गाइस इसकी बीज दर है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर के अंदर 400 से 500 ग्राम बीज सफिशिएंट है गाइस। तो गाइस पपीता जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो एक लिंगाश्री होता है, एक गायोडाइनोसिस होता है। गायोडाइनोसिस क्या है? मादा प्लस उभयलिंगी। और एक लिंगाश्री क्या? नर प्लस मादा। तो गाइस ये भी लिख लो, पपीता जो है गाइस वो एक लिंगाश्री और गायोडाइनोसिस, पपीता जो है गाइस वो गायोडाइनोसिस होता है। तो गाइस एक लिंगाश्री क्या होता है? नर मादा अलग अलग पौधे पे।
और गायों में क्या होता है, जब मादा प्लस उभयलिंगी, उभयलिंगी क्या होते हैं, वह पादप जिनमें एक ही पुष्प पे मादा व नर का उपस्थित होना उभयलिंगी कहलाता है। लेकिन गाइस मादा, इसमें दो मादा हो गई एक नर है, तो गाइस इसे बोलते हैं गायोडाइन्योसिस। तो इसमें गाइस कुछ वैरायटी है गायोडाइन्योसिस की, वो भी अपन देखेंगे, और एक लिंग स्त्री की भी वैरायटी, वो भी अपन देखेंगे। लेकिन अपन यहाँ बीज दर की बात करते हैं, बीज दर की बात करते हैं, तो एक लिंग स्त्री के लिए बीज दर क्या और गायोडाइन्योसिस के लिए बीज दर क्या। तो एक लिंग स्त्री के लिए बीज दर है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, और गायोडाइन्योसिस के लिए है गाइस 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो एक लिंग स्त्री के तो लिए तो है गाइस 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। बीज दर की बात कर रहे हैं गाइस, बीज रेट, सीड रेट। और गाइस गायोडाइन्योसिस की बात करूं तो इसकी होती है 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर के लिए 150 ग्राम बीज सफिशिएंट है गाइस। और इसमें एक लिंग स्त्री में कितनी होती है, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ये चीज गाइस अपने को पता होना चाहिए, बीज दर अपने को याद होनी चाहिए पपीते में। तो गाइस जो चीज जहां याद होनी चाहिए वो चीज मैं लिखा रहा हूं, फालतू चीजें गाइस अपने को पढ़नी नहीं है। मैंने 12th की क्लास में देखा, उसमें गाइस बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन जो अपने को पढ़ना है, जहां से अपने एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, मैं वो ही नोट्स लिखा रहा हूं, और इनको ही आपको पढ़ना है। इनसे आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता गाइस। अगर आप में मेहनत करने का जुनून है तो गाइस यही पढ़ो, इससे अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो गाइस आप इतना ही करना। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं गाइस इसके जलवायु और भूमि के बारे में। तो जलवायु और भूमि के बारे में पढ़ते हैं गाइस। तो गाइस इसके लिए जलवायु कौन सी मानी जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय है गाइस। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, उष्ण कटिबंधीय अमेरिका। तो गाइस इसके लिए जलवायु है उष्ण, उष्ण जलवायु पौधा भी कहा जाता है इसे। तो गाइस ये पॉइंट लिख लो, उष्ण जलवायु का पौधा। पपीता जो है वो गाइस उष्ण जलवायु का पौधा है। उष्ण जलवायु का पौधा। और गाइस इसके लिए तापमान की बात करें, पपीते के बढ़वार के लिए सामान्य तापमान, पपीते की खेती के लिए सामान्य तापमान तो वो होता है गाइस, सामान्य तापमान होता है 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। पपीते की बढ़वार के लिए, खेती के लिए, पपीते की खेती के लिए, पपीते खेती के लिए औसत तापमान तो भाई पपीते की खेती के लिए औसत तापमान होता है 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और भाई मैं बात करूं रात्रि की, रात्रि के समय कितना तापमान औसत होता है, तो गाइस तो रात्रि में औसत तापमान तापमान वो होता है गाइस 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर गाइस इससे कम तापमान है तो उस खेत के चारों ओर या तो अपन धुआं कर सकते हैं, या उस खेत में गाइस सिंचाई कर सकते हैं, जिससे कि उसके तापमान को मेंटेन किया जा सके। गाइस अगर कम तापमान होगा तो वह पाले के प्रति संवेदनशील तो है, तो वह मुरझा जाएगा, पौधा सूख जाएगा गाइस। तो इस वजह से अपन क्या करते हैं, तापमान को मेंटेन रखने के लिए अपन सर्दियों के अंदर क्या करते हैं, सिंचाई देते, पानी देते। पानी क्या होता है गाइस, गर्म होता है, सर्दियों में गर्म पानी निकलता है, उससे गाइस इसके तापमान को मेंटेन किया जा सकता है। अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो गाइस अपन खेत के चारों ओर धुआं करके तापमान को मेंटेन रख सकते हैं। ये चीज अपने को गाइस इसके बारे में पता होना चाहिए। तो गाइस उष्ण जलवायु का पौधा है, तो इसके लिए दिन में अगर पपीते की खेती कर रहे हैं तो दिन में तापमान तो होना चाहिए 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड, और रात्रि के समय गाइस तापमान होना चाहिए 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड। गाइस ये तापमान इसके लिए माना गया, तो इतना तापमान है, इसको मेंटेन रखने के लिए गाइस अपन या तो सिंचाई दे सकते हैं या खेत के चारों ओर धुआं कर सकते हैं। इससे क्या होगा गाइस, थोड़ी हीटिंग मिलेगी, हीट के कारण उसका तापमान मेंटेन हो जाएगा। तो गाइस अगला बात करते हैं गाइस इसकी मृदा की। इसमें मृदा कैसी होती है गाइस, तो इसके लिए मृदा होती है जल निकास वाली, जल निकास तथा उपजाऊ दोमट।
तो गाइस इसके लिए उपयुक्त मृदा कौन सी मानी गई है? जल निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए खेत के अंदर, क्योंकि गाइस पपीता जो है वो जल भराव के प्रति संवेदनशील है। अगर जल भरा रहेगा तो उसमें एक रोग होता है, मैंने आपको बताया था गाइस, तनागलन डैम्पिंग ऑफ। तो गाइस वो रोग इसके कारण होता है, जल भराव के कारण। तो इसलिए गाइस इसमें क्या होता है, जो ये मृदा होती है, जो भी क्षेत्र होता है, उसमें जल निकास की पूर्ण रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। और गाइस ये उपजाऊ दोमट मृदा के अंदर उपयुक्त मानी जाती है इसके लिए गाइस। तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए। अगला बात करते हैं गाइस अपन पपीते के बीच में जो चिकनी परत पाई जाती है, पपीते के बीज को जब अपन पकड़ते तो वो फिसलता है, तो उसके ऊपर चिकनी परत पाई जाती है। वो किसकी होती है गाइस, किसकी बनी होती है? तो गाइस वो चिकनी परत होती है सार्कोटेस्टा, उसे बोलते हैं चिकनी जो परत होती है पपीते के बीज के ऊपर, जो चिकनी परत होती है वो होती है गाइस सार्कोटेस्टा। तो यहां डबल स्टार करके लिख लो गाइस। पपीते के ऊपर, पपीते के बीच में ऊपर चिकनी परत, वो होती है गाइस सार्कोटेस्टा। सार्कोटेस्टा। तो गाइस पपीते के बीज के ऊपर जो चिकनी परत होती है उसे सार्कोटेस्टा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है गाइस, डबल स्टार करके लिख लेना, कई एग्जाम के अंदर पूछा गया गाइस, तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए। उसकी अंकुरन क्षमता कितनी होती है, कितने दिनों तक वो जीवित रह सकता है गाइस, कितने दिनों के बाद में अपन उसको अंकुरन बो सकते हैं। तो गाइस जो पपीते का जो बीज होता है उसकी अंकुरन क्षमता होती है गाइस 3 महीने तक की। 3 महीने के अंदर गाइस अपन उसको लगा सकते हैं। अगर बीज 3 महीने पुराना है तो वो गाइस सर्वाइव नहीं होगा, नहीं उसमें अंकुरन नहीं होगा, ये चीज अपने को पता होना चाहिए। तो गाइस पपीते का बीज है, बीज की जीवन क्षमता वो होती है 3 माह। 3 माह तक अपन गाय पपीते के बीज को बो सकते हैं, उसका अंकुरन अच्छे से हो जाएगा 3 महीने तक। अगर 3 महीने से पुराना है तो उसका अंकुरन नहीं होगा, ये चीज अपने को गाय इसके अंदर ध्यान रखनी है। अगला बात करते हैं पपीते का गाय एक पदार्थ है जिसे अपन पेपेन या लेटेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस ये क्या होता है, किसमें काम आता है, वो सब अपन देखते हैं, पेपेन के बारे में जानेंगे गाइस। तो पपीते से जो गाइस दूध निकलता है, कच्चे पपीते से जो दूध निकलता है उसे बोलते हैं गाइस पेपेन या लेटेक्स। तो गाइस अगला आता है गाइस पेपेन। तो पपीते के पेपेन को गाइस बोलते हैं, पपीते का लेटेक्स भी बोला जाता है गाइस इसे। तो ये जो होता है गाइस पेपेन जो होता है इसे पपीते पपीते का लेटेक्स, लेटेक्स किसे बोला जाता है, जो दुग्ध रूपी पदार्थ होता है उसे लेटेक्स बोलते हैं गाइस। पपीते का जो दुग्ध रूपी पदार्थ है वो लेटेक्स होता है। तोड़ाई के 3 माह पश्चात या बोल सकते हैं 100 दिन पूर्व, 100 दिन पश्चात। तो गाइस पपीते के फल की तोड़ाई करने के बाद में गाइस जब उसमें दूसरा नया पपीता लगता है, 3 महीने के अंदर लग जाता है, तो उससे गाइस अपन इसको निकाल सकते हैं पेपेन को। और पेपेन का उपयोग किन में होता है, तो पेपेन के उपयोग की बात करूं गाइस, तो पेपेन का उपयोग होता है गाइस एक तो दवाई बनाने में, जो भी दवाइयां आती दवाई बनाने में, और गाइस इसका उपयोग होता है चमड़ा उद्योग में। तो गाइस पेपेन का उपयोग है वो एक तो होता है गाइस दवाई बनाने में, एक होता है गाइस चमड़ा उद्योग के अंदर पेपेन का उपयोग होता है। और गाइस पेपेन निकालने का समय कौन सा है, तो इसके लिए गाइस एक समय है पेपेन को एकत्रित करने का समय, तो वो है गाइस प्रातः प्रातःकाल से, प्रातःकाल या पर लिख सकते हैं 6 AM से 9 AM तक। तो गाइस इसका समय कौन सा होता है, वो होता है प्रातःकाल। और प्रातःकाल में भी गाइस 6 AM से 9 AM तो मतलब 6 बजे से 9 बजे तक अपन पेपर को निकाल सकते हैं गाइस। तो इसके लिए उपयुक्त समय है, ये चीज अपने को पता होना चाहिए गाइस। पेपेन के बारे में, पेपेन क्या है, पपीते के लेटेक्स को पेपेन बोला जाता है। तोड़ाई के 3 महीने बाद अपन या 100 दिन बाद इसको निकाल सकते हैं। तो गाइस इसका उपयोग किया जाता है दवाई बनाने में और चमड़ा उद्योग में। इसके लिए समय कौन सा, वो है गाइस प्रातःकाल 6 बजे से 9 बजे तक अपन पेपेन को एकत्रित कर सकते हैं। अगला बात करते हैं गाइस इसमें उपयोगी तत्व कौन कौन से हैं, गाइस पेपेन के अंदर, इसके अंदर उपयोगी तत्व कौन से हैं। तो गाइस उपयोगी तत्व है, इसके अंदर उपयोगी तत्वों की बात करते हो तो उपयोगी तत्व पेप्सिन,
जो गाइस पाचन क्रिया को ठीक करने में काम करता है, पेप्सिन पाचन क्रिया को ठीक करता है। और गाइस दूसरा है, इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। तो गाइस इसके अंदर कितने परसेंट प्रोटीन पाई जाती है? वो पाई जाती है गाइस 72.2% प्रोटीन पाई जाती है। इसके अंदर पेपेन के अंदर गाइस प्रोटीन पाई जाती है 72.2% पेपेन प्रोटीन पाई जाती है। और गाइस मैं बात करूं पपीते की कौन सी किस्म है जिससे सर्वाधिक पेपेन प्राप्त किया जाता है? तो पपीते की एक किस्म है गाइस, किसकी बात करूं सर्वाधिक पेपेन वाली किस्म, सर्वाधिक पेपेन वाली किस्म, सर्वाधिक पेपेन वाली किस्म है CO5। तो गाइस सर्वाधिक पेपेन वाली किस्म CO5। CO5 से सर्वाधिक मात्रा में भंडारण के लिए अपन जो रसायन काम में परिरक्षक काम में लेते हैं, भंडारण के पेपेन के भंडारण के लिए, भंडारण के लिए परिरक्षक। तो गाइस भंडारण के लिए जो परिरक्षक काम में लेते हैं वो लेते हैं गाइस कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फाइड, कैल्शियम मैग्नीशियम केएमएस बोलते हैं गाइस, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फाइड, वो इसके भंडारण के लिए काम में लेते हैं। तो गाइस औसतन एक पौधे से कितने पेपेन प्राप्त होता है? तो मैं बात करूं गाइस औसतन एक पौधे से 200 ग्राम प्रति पौधा पेपेन प्राप्त होता है गाइस, ये चीज अपने को ध्यान रखना। तो गाइस पेपेन प्राप्त होता है औसतन, औसत एक पौधे से 200 ग्राम प्रति पौधा पेपेन प्राप्त होता है। तो गाइस क्या है पेपेन, एक पौधे से कितना पेपेन प्राप्त होता है? तो मैं बात करूं एक पौधे से पेपेन का उत्पादन होता है वो होता है गाइस 200 ग्राम, एक पौधे से 200 ग्राम पेपेन प्राप्त कर सकते हैं गाइस अपन। तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए पेपेन के बारे में। पपीते का लेटेक्स है, इसकी तोड़ाई 3 महीने, फल की तोड़ाई के पश्चात 3 महीने या 100 दिन के बाद की जाती है। इसका उपयोग दवाई बनाने में, चमड़ा उद्योग के अंदर किया जाता है। और गाइस इसका उपयोगी तत्व होते हैं पेप्सिन जो कि पाचन क्रिया को ठीक करता है, और प्रोटीन जो 7.2% पाई जाती है गाइस पेपेन के अंदर। और गाइस इसका तोड़ने का समय सुबह मॉर्निंग में प्रातःकाल 6 बजे से 9 बजे तक होता है गाइस इसको निकालने का समय। और गाइस भंडारण के लिए केएमएस पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फाइड का उपयोग करते हैं परिरक्षण के लिए। और गाइस इसकी बात करता हूं मैं, एक पौधे से पेपेन 200 ग्राम प्रति पौधा अपन पेपेन प्राप्त करते हैं। और गाइस इसके लिए एक सर्वाधिक पेपेन प्राप्त कराने वाली किस्म है वो है गाइस CO5। ये चीज अपने को गाइस इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं गाइस इसकी कुछ प्रमुख किस्मों, प्रमुख रोगों की बात करते हैं गाइस इसके अंदर। तो गाइस इसमें इसमें कौन कौन से रोग होते हैं, रोगों के बारे में बात करते हैं, प्रमुख रोगों के बारे में। तो गाइस पपीते में कौन कौन से रोग होते हैं वो चीज अपन देखेंगे। तो गाइस इसके अंदर 3 कॉलम बना लो आप, इधर लिख लो पपीता, इधर आ जाएंगे गाइस रोग कारक, और इधर लिख लेना गाइस विवरण, उनका विवरण या निवारण। तो गाइस इसमें रोगों की बात करते हैं। तो पहला आता है गाइस इसके अंदर लीफ कर्ल, या इसे बोलते हैं पर्ण कुंचन। तो गाइस जो लीफ कर्ल रोग होता है वो होता है गाइस विषाणु द्वारा, विषाणु या वायरस द्वारा होता है गाइस। और गाइस इसका रोग वाहक जो होता है, रोग वाहक होता है वो होता है गाइस सफेद मक्खी, रोग वाहक होता है वो होता है गाइस सफेद मक्खी। पता होना चाहिए लीफ कर्ल विषाणु द्वारा होता है, और रोग वाहक कौन सा होता है? तो वो होता है गाइस सफेद मक्खी। अगला आता है गाइस मोजेक, मोजेक
तो मोजेक भी क्या होता है, मोजेक जो होता है वो विषाणु द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है, और इसका गाइस रोग वाहक होता है, वो होता है गाइस एफिड। तो गाइस इसका रोग वाहक जो होता है वो एफिड होता है, लेकिन गाइस अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद जो गाइस भिंडी के अंदर तो गाइस भिंडी के अंदर जो रोग होता है बाईबीएम पित्त स्रा रोग, उसका गाइस रोग वाहक होता है सफेद मक्खी। तो गाइस अपवाद क्या है? मोजेक, मोजेक जो भिंडी के अंदर बाईबीएम पित्त स्रा रोग होता है, मोजेक रोग होता है, वो गाइस सफेद मक्खी के द्वारा होता है। लेकिन गाइस पपीते में जो रोग होता है उसका रोग वाहक है एफिड। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अगला आता है गाइस आर्द्र गलन। आर्द्र गलन गाइस तीसरा, आर्द्र गलन, या अपन बोल सकते हैं डैम्पिंग ऑफ। तो गाइस ये जो होता है ये होता है गाइस कवक के कारण, और कवक की गाइस स्पीसीज है वो है पीथियम स्पीसीज। पीथियम स्पीसीज के द्वारा गाइस ये रोग होता है आर्द्र गलन रोग, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। अगला आता है गाइस तना गलन रोग। तना गलन, तो गाइस ये भी कवक के द्वारा होता है, और गाइस ये कवक का नाम है फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा स्पीसीज। तो गाइस जो ये तना गलन रोग है, तो गाइस जो तना गलन रोग है वो होता है कवक के द्वारा, कवक है फाइटोप्थोरा स्पीसीज, ये चीज ध्यान रखनी है। और गाइस डैम्पिंग ऑफ हो रहा है, आर्द्र गलन हो रहा है, वो हो रहा है पीथियम स्पीसीज के द्वारा। तो गाइस ये इसके अंदर रोग थे। अब अपन बात करते हैं गाइस, अपन किस्मों की बात करते हैं, प्रमुख किस्में। तो गाइस प्रमुख किस्मों की बात करता हूं, तो गाइस इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक लिखते हैं गाइस। ट्रिक क्या है? आप सूर्य को ताप में सनराइज के साथ वाशिंगटन ने पंजाब स्वीट रेड लेडी हनी के डेली मजे लिए। तो इस ट्रिक क्या है? सूर्य को ताप में सनराइज के साथ वाशिंगटन ने स्वीट पंजाब रेड लेडी ने हनी के साथ डेली मजे लिए। तो गाइस इससे बनती है किस्म सूर्य, ताइवान, सनराइज सोलो, वाशिंगटन, पंजाब स्वीट, रेड लेडी, हनी, कुर्ग हनी, और गाइस डेली। तो ये गाइस इससे किस्म बनती है। तो गाइस अपन देखते हैं किस्म कौन कौन सी है, ये चीज अपन गाइस अभी देखेंगे। तो गाइस इसमें पपीते की किस्म आती है। पपीता गाइस मैंने आपको बताया था दो प्रकार की किस्में इसमें। पहली आती है एक लिंगाश्री, गाइस दूसरी आती है गाइस गायोडाइनोसियस, गायोडाइनोसियस। तो गाइस दूसरी किस्म आती है गायोडाइनोसियस और एक लिंगाश्री। अब गाइस एक लिंगाश्री क्या है गाइस मैंने आपको बताया था
नर प्लस मादा, ये तो होती है गाइस एक लिंगाश्री। और उभय गाय डायनिसिस होते मादा प्लस उभयलिंगी। ठीक है गाइस, अब अपन इनकी किस्मों के बात करते हैं। तो गाइस इसके अंदर आती है किस्म CO फर्स्ट, CO2, CO5, CO6। तो गाइस ये जो सी से जो है CO फर्स्ट, CO2, CO6, ये चीज अपने ध्यान रखनी है। अगली आती है पूसा नन्हा, अगली आती है पूसा जॉइंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा ड्वार्फ। अगर इसके अंदर गाय डायलिसिस के अंदर भी किस्म है, तो इसमें गाय आती है CO3, सनराइज सोलो, वाशिंगटन, पंजाब स्वीट, रेड लेडी, कुर्ग हनी ड्यू, कुर्ग हनी ड्यू। तो गाइस इसके अंदर किस्म कौन कौन सी आती है? CO3, सनराइज सोलो, वाशिंगटन, पंजाब स्वीट, रेड लेडी, पूसा सूर्य, कुर्ग हनी ड्यू। इसके अंदर एक किस्म था पूसा डेलिशियस, पूसा डेलिशियस, और एक आती है पूसा मैजिस्ट्री, पूसा मेजेस्ट्री। तो गाइस ये इसकी किस्म है, एक लिंगाश्री, CO फर्स्ट, CO2, CO5, CO6, पूसा नना, जॉइंट, पूसा ड्वार्फ। ये तो है गाइस एक लिंगाश्री। अगर बात करते हैं गाइस अपन गाय डायनेसिस, CO3, सनराइज सोलो, वाशिंगटन, पंजाब स्वीट, रेड लेडी, पूसा सूर्य, कुर्ग हनी ड्यू, पूसा डेलिशियस और पूसा मैजिस्ट्री। ये गाइस किस्म है, ये है गाय डायनेसिस। अब गाइस कुछ इसकी कंफ्यूज वैरायटी है, कंफ्यूज वैरायटी भी अपन देख लेते हैं गाइस यहीं पे, जो गाइस कंफ्यूज करती है हमेशा। तो गाइस इसकी कंफ्यूज किस्म है जो अपने को पता होना चाहिए गाइस। जो अपन बात करते हैं गाइस सूर्य, सूर्य तो है गाइस पपीते की। अगर अपन बात करते हैं पूसा सूर्य, पूसा सूर्य वो है गाइस आम की। अपन बात करते हैं गाइस सूर्य, गाइस ठीक कर लेना पीछे मिसप्रिंट हो गई, पूसा सूर्य नहीं वो गाइस सूर्य है। सूर्य की बात करते हैं तो वो है गाइस पपीते की। पूसा सूर्य की बात करते हैं वो है गाइस आम की। ये गाइस अपने कंट्री बात करते हैं गाइस कुर्ग हनी ड्यू, कुर्ग हनी ड्यू। तो गाइस कुर्ग हनी ड्यू तो है पपीते की। अगर हनी ड्यू की बात करता हूं, खाली हनी ड्यू की बात करता हूं, तो गाइस कुर्ग हनी ड्यू तो है पपीते की। और बात करूं गाइस कुर्ग की, कुर्ग है गाइस संतरे की। तो गाइस कुर्ग हनी ड्यू पपीता, कुर्ग संतरा, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है गाइस। और एक आती है पूसा मैजिस्ट्री और ड्वार्फ मैजिस्ट्री। तो गाइस बात करूं पूसा मैजिस्ट्री, तो गाइस पूसा मैजिस्ट्री तो होती है गाइस पपीता। और गाइस ड्वार्फ मैजिस्ट्री, तो गाइस ड्वार्फ मैजिस्ट्री होती है वो होती है गाइस केले की। तो गाइस ये अपने को ध्यान रखने कुछ कंफ्यूज वैरायटी है, जैसे कि सूर्य है, सूर्य तो गाइस पपीते की है, पूसा सूर्य आम की है, कुर्ग हनी ड्यू पपीते की है, लेकिन कुर्ग की बात करें तो कुर्ग संतरे की है। और गाइस पूसा मैजिस्ट्री पपीता और ड्वार्फ मैजिस्ट्री केला। ये गाइस वैरायटी जो है वो अपने को कंफ्यूज करती है, लगती है जैसी है, लेकिन गाइस ये अपने को ध्यान होनी चाहिए, इस वजह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो वो क्या है ऐसा होगा, तो उसे बोलते हैं सिमेटिक, वो से बोलते हैं गाइस भाई बहन। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना। अगर पपीते में
नोट करके लिख लो गाइस। पपीते में ओजस संतति प्राप्त करने के लिए उनमें सिम्मेटिक सहोदर संगम अपनाया जाता है। तो गाइस सहोदर संगम क्या है? ये कोई पपीता है, तो गाइस इससे जो ये दो पौधे प्राप्त हुए इस एक पपीते से, एक तो हुआ नर, एक हुआ नर, ये नर है ये मादा है। तो गाइस ये जो पपीता है इस इनकी औलाद है गाइस नर में मादा। तो गाइस इन दोनों में आपस में क्रॉस कराया जाता है, या बोल सकते हैं गाइस इसे, ये गाइस जो पपीता है इनमें आपस में जो क्रॉस कराया जाता है उसे बोलते हैं गाइस सहोदर संगम। तो गाइस सहोदर संगम क्या है? ये की पपीते की एक ही है, एक से ही प्राप्त है, नर व मादा अलग अलग है, बेटा बेटी, तो उनमें आपस में संगम कराया जाता है, उसे बोलते हैं गाइस सहोदर संगम, सिम्मेटिक इसे बोलते हैं। तो गाइस ये चीज अपने को पता होना चाहिए गाइस, ये इसमें पॉइंट है। तो गाइस आज की क्लास अपनी यही खत्म होती है, पपीता अपने कंप्लीट कर लिया गाइस। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गाइस चैनल को वीडियो को लाइक व शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और गाइस ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। मिलेंगे अगली क्लास में, ओके।